हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं ज़ेब ज़ेरी रूटीन और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे अपने घर, और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। कॉलेज जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मतलब अब कॉलेज जाने के यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया, सब कुछ हो गया, बस अब नाश्ता वगैरह करते हैं और निकलते हैं कॉलेज के लिए। और अब निकलते हैं कॉलेज के लिए, एक बार जाकर देखते हैं कि बाबा जान जो है वो बाहर क्या कर रहे हैं। मोटरसाइकिल निकालने के लिए मैंने कहा जल्दी बाइक निकालें आप, और मैं इतने में जल्दी से होके आती हूँ। और अब्बू जान बाइक निकाल ही रहे थे कि उसका कुछ पता नहीं क्या स्प्रिंग वगैरह निकल गया था, तो वो निकालने की सही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ठीक तो नहीं हुआ था। लेकिन ये था कि अब उसको अब्बू ने किसी तरीके से, ठीक नहीं हुआ था लेकिन मतलब इतना कर लिया था कि मैं मुझे कॉलेज तक छोड़ सकें और फिर वापस आ सकें, बाद मैकेनिक से ठीक करवा लेंगे। फिर मैं कॉलेज चली गई, तो बाद में सारे घर काम इन्होंने किया था, बर्तन वगैरह सारे धोए थे। और भाई जो नाश्ते की हमारे घर शिफ्टें लगती हैं ना, कसम से बड़ा गुस्सा आता है मुझे, क्योंकि एक दफ़ा सुबह मामा मुझे नाश्ता देती हैं कॉलेज जाने के लिए, फिर मामा पापा जो हैं वो दोनों नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद जो है बाकी बहन भाई उठते हैं, फिर उसके बाद जाके बर्तन धुलते हैं। मतलब 4 दफ़ा तो तकरीबन हमारे घर नाश्ता होता है। 11 बजे तक हमारे घर नाश्ता चलता रहता है। में से आधे बंदे जो हैं वो जो है रस वगैरह खाते हैं, और आधे बंदे जो हैं कोई पराठा वगैरह, कोई कुछ इस तरह का आधा आधा नाश्ता चलता है। और जिन्होंने सुबह रस वगैरह खाया होता है उन्हें 12 बजे दोपहर का खाना चाहिए होता है, और जिन्होंने पराठे वगैरह खाए होते हैं उनको शाम को। ये है कि तीनों टाइम खाना भी चलता है, लेकिन ये है कि हर कोई 3 टाइम खाना नहीं खाता। 2 टाइम खा रहा है तो कोई 3 टाइम, बस टाइम थोड़े आगे पीछे। और अब यहाँ पे मामा ऑमलेट बनाने लगी हैं। ऑमलेट बनाने के बाद फिर उसके बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम है। यहाँ पे मुझे लग रहा है मामा ने चूल्हा नहीं लाया हुआ, क्योंकि अभी तक इतनी सीजनिंग नहीं की है इसने अंडे ने। और फिर अभी ये मामा अंडा बना ही नहीं थी, तो फिर जो था डब्बे में मिर्चें ख़त्म हो गई थी। मामा ने कहा इसके अंदर जो है मिर्चें वगैरह भी डाल लेते हैं। इस तरह मैंने बाकी स्पाइसेस डाल दी थी, तो मैंने लाल मिर्च नहीं छोड़ दी थी, तो क्योंकि अभी इस डब्बे के अंदर थी, तो मामा ने कहा एक बार ये खाली हो जाए सारी, फिर वरना ऐसे ही मतलब कोई कीड़ा कूड़ा ना आ जाए। है मिर्चों में तो मेरे ख्याल कीड़ा कूड़ा आता भी कोई नहीं है। चलें अब इसे रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ। फिर जो है ना मामा सारे डब्बों की बाकी जो दूसरे डब्बे हैं उनको साफ़ कर रही हैं, कपड़े के साथ नीट कर रही हैं। और यहाँ पे मामा जो कैमरा जो थी ना उनको दूसरी साइड पे करना भूल गई थी, तो इस वजह से बस वो एक ही सीन आता रहा। अब धुलेंगे बर्तन, बर्तन भी उसी तरह बनते रहते हैं बनते रहते हैं। हालांकि मामा साथ साथ धोती भी रहती हैं, लेकिन जो एक दफ़ा में लास्ट टाइम ग्रैंड नाश्ता होता है ना कि सब बैठ के कर रहे होते हैं, तो फिर उसके ज़्यादा बर्तन बन जाते हैं। और यहाँ पे जो थी आज गोभी आ चुकी थी, आलू गोभी बनेगी। और जहाँ भाई को तो भाई रात में बुखार था, आप लोगों को बताया था मैंने, तो इसी तरह फिर रात में उनकी छुट्टी जो थी पक्की थी। हाँ ना, हम लोगों ने जिद की ना, जहाँ भाई को पता था कि मैंने छुट्टी करनी है। और जब मैं कॉलेज से आई हूँ तो भाई मेरी भी तबीयत इतनी सख्त ख़राब थी, मुझे इतना तेज़ बुखार हो रहा था, और मतलब ये था कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और शायद ही गर्मी की वजह से है, क्योंकि अभी तक धूप इतनी ज़्यादा है ना, चमकदार धूप है बाहर। तो आप लोगों को मेरा नया स्टाइल कैसा लगा है ब्लॉग बनाने का, ये फ़िल्टर लगाकर, आप लोगों ने नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। मैं चाह रही थी मैं ब्लॉग के अंदर कुछ चेंज करूँ, तो मैंने कुछ इस तरह से सोचा। और अभी शाम में चाय, क्योंकि भाई मुझे तो बुखार था, क्योंकि शाम की चाय तो पक्का मैंने ही बनानी होती है, पक्का मैंने ही बनानी है। मैं तो भी खराब थी, तो फिर मामा ने बनाई। मामा को कुछ समझ नहीं आती कि क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि जो काम हम नहीं करते होते फिर उसकी हमें अक्सर समझ नहीं आती होती। और यहाँ पे मैं बैठ के देख रही थी कि अम्मी जान चाय कैसे बना रही हैं। तो ज़्यादा ख़राब थी मुझे इस टाइम, तो इतना शदीद किस्म का बुखार हो रहा था कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। फिर ये मैं काफ़ी देर लेटी भी रही, लेकिन मुझे गर्मी लगने लगी। फिर मैं उठ के इनके पास आ गई, बाहर इन लोगों के साथ चाय वगैरह एंजॉय की। फिर जहाँ भाई जब घर होते हैं तो वो कहते हैं कि चाय बन जाए तो ट्रे उठा के मैं लेके जाऊँ, लेकिन भाई मैं कहती हूँ कि जब जिसने चाय बनाई है वो खुद ही ले जाएगा, लेकिन जहाँ भाई कहते हैं ट्रे मैं ले जाता हूँ। और यहाँ पे मैं जहाँ भाई को कहती भाई क्यों आप क्यों लेके जाएंगे चाय, जिसने बनाई है वही ले जाएगा। और इस फ़िल्टर को मैं एंजॉय कर रही थी, यहाँ पे मुझे बहुत प्यार लग रहा था। ये चाय रेडी हो चुकी हुई है, और ये लो जी, ये जहाँ भाई उठा के भागे भागे लेके जा रहे हैं चाय। जैसे मामा से कि मेरी चाय कौन सी, मामा ने कहा सारी बराबर है, जो सी बनती है पीनी है पी लो। फिर अम्मी जान चाय बनाते ही साथ ही आके सिलाई पे बैठ गई, और यहीं पे अम्मी ने बैठ के चाय पी। फिर मामा कहती हैं जो भी 1-2 मिनट होता है बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। चाय भी मामा यहीं पीती हैं, खाना भी अक्सर यहीं हो जाता है मामा का, क्योंकि पता जो है कि अभी तक जब तक कुछ होता नहीं और कोई काम तो यही करना है मामा। यहाँ पे आटा भी गूंदा जा रहा है शाम के लिए, रोटी वगैरह बना ली थी तो, लेकिन सुबह के लिए आटा नहीं था, तो वो मामा ने कहा कि जल्दी से वो भी साथ ही गूंद लेते हैं, फिर शाम में देर हो जाएगी। साथ में दूध वगैरह भी बॉयल कर लिया, बाकी पीछे तो पूरा किचन है साफ़ सुथरा कर लिया हुआ है। शाम हो चुकी है, ईशा की नमाज़ का टाइम हो गया, ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, और फिर देख रहे हैं जहाँ भाई वो जो है टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। शायद जब जहाँ भाई घर होते हैं तो बस फिर टीवी और लेटना, उसके अलावा तो और कोई काम नहीं होता जहाँ भाई के साथ, और ये खबरें सुनते रहते हैं। उसके बाद फिर मुझे हम लोग मेडिसिन लेने गए। मेरी मेडिसिन लेने के आने के बाद मामा ने कहा कि आप कुछ खा लो, तो फिर मैंने कहा मैं रोटी वगैरह तो नहीं खाऊंगी। मामा ने कहा था कि तुम रोटी मत खाओ, ब्रेड वगैरह खा लो, तो मैंने कहा चलें ठीक है। साथ मामा ने दूध के साथ मुझे ब्रेड दी, और मुझे पास बैठ के बल्कि खिला रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर अम्मी जान जो है वो ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, तो फिर वो मुझे पास बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे खिलाया सारा खाना। फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह ली है, हाथ में पकड़ के बैठी थी वो मेरे लिए। तो बच्चों वाली बिल्कुल फीलिंग आ रही थी। तो मामा कहती हैं कि बिल्कुल बचपन में जैसे तुम लोगों को इस तरह खिलाया करती थी, इसी तरह आज मैं फिर से तुम्हें खिला रही हूँ। मैंने कहा बुखार है इस वजह से आप मेरी खिदमतें कर रही हैं। और बाकी सभी मेरे साथ ही बैठ के जो है ना खाना वगैरह खा रहे थे सारे मिलके। चलें इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।